हेलो दोस्तों, मैं दीपक झा आपका स्वागत करता हूं डीएस न्यू वीडियो में। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बिजली का कनेक्शन कैसे अप्लाई करें। अगर आपका घर नया बना है या बनने वाला है या आपने ज़मीन लिया है तो नया कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम अप्लाई खुद से कैसे करें। चाहे आप मोबाइल से करना चाहें, चाहे आप लैपटॉप से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आईडी प्रूफ, कोई भी आपके पास आईडी प्रूफ हो, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आईडी प्रूफ वो आपका चलेगा। उसके बाद एक आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए और आपके पास एक आपका खुद का वो वाइट पेपर पे एक साइन कर लीजिएगा। और आपके पास जो ज़मीन का कागज़ है 16 पेपर का, चाहे वो जीपीए हो, चाहे पावर ऑफ अटॉर्नी हो, कुछ भी हो, तो वो क्या करना है, उसे स्कैन कर लेना है। सारे के सारे पेजों को स्कैन कर लीजिए, 16 पेज को पीडीएफ में स्कैन करके उसे अपलोड कर सकते हैं। और आपका जो आईडी प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, अगर दो साइड वाला है, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, तो दोनों साइड को स्कैन करके आप इसको अपलोड करना है, वो भी पीडीएफ में बना लीजिएगा। तीसरा और पांचवा चीज़ क्या है, आपको एक पड़ोसी का बिजली बिल रखना है, जो कि उसमें सीए नंबर होगा और पीलर नंबर होगा, जिससे कि आप वो जो आपके बिजली वाले हैं वो आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट अपने पास रखने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे और आपके पास एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, जिससे कि आप ये बहुत आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंट है, आप आसानी से भर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ ये दिक्कत आ रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएँ और शेयर करें। तो वीडियो मिलते हैं आगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, एक एक डिटेल मैंने इसमें कोशिश किया है बताने का। तो चलिए मिलते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले tatapowerddl.com डाल दीजिए, तो यहाँ पे पहला आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे नीचे जाएगा सारा डिटेल आपको यहाँ पे लाइन वाइज दिखाया जाएगा कि जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या है, क्या क्या लगेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट है वो है। अब दूसरा है ऑनर जो है वो परमानेंट एप्लीकेंट है या नहीं है, उसमें क्या क्या प्रूफ उनके पास है, जैसे कि ज़मीन का कागज़ जो है वो उनका है या किसी और के नाम पे है, रेंट पे है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे सेल डीड एग्रीमेंट हो गया, जीपीए जिसे कहते हैं, नोटरी रजिस्टर हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दिया जाता है डॉक्यूमेंट के लिए। और जैसे 16 पेज का आप पीडीएफ बना के रख सकते हैं। आउटडोर कनेक्शन है, इंडोर कनेक्शंस है, यहाँ पे सारा डिटेल आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक लाइट में 2 किलोवाट से नीचे होता है, 1 किलोवाट या नहीं तो 2 किलोवाट, वो डोमेस्टिक है। अगर 2 किलोवाट से ऊपर करोगे तो आपको चार्जेस लगेंगे। अगर आप सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे पढ़ लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन एक्सेप्ट एंड क्लिक हेयर टू कंटिन्यू जैसे करिएगा तो यहाँ पे पहला आ जाएगा अप्लाई कनेक्शंस फॉर 1 किलोवाट टू 100 किलोवाट, तो उस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशंस पे यहाँ पे क्लिक करना है। पेंडिंग एप्लीकेशंस वो होता है जो कि लाइट चला जाए, मोबाइल ऑफ हो जाए, ऐसा कुछ, तो वहाँ पे वो होता है, एप्लीकेशन नंबर लिख के रखना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशंस है, यहाँ पे कैटेगरी जो है वहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी आपका जो है वो कौन सा है, जैसे डोमेस्टिक के लिए है तो डोमेस्टिक कस्टमर एंड डोमेस्टिक लाइट, इस वाले पे क्लिक करना है। अगर किसी और का है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये अपना मकान है, अपना मकान है, किराए का है, रेंट का है या लीज़ पे ले रखा है, गवर्नमेंट है, कंपनी प्रोवाइड है, तो यहाँ पे हम अपना है तो यहाँ पे हम ऑन कर दिए। उसके बाद लोड में जो है 1 किलोवाट डालेंगे, 1 किलोवाट या 2 किलोवाट। अगर आपको एसी चलाना है तो 2 किलोवाट डालिए, अगर आपको नॉर्मली चलाना है तो आप 1 किलोवाट डाल सकते हैं। और अगर ये आप लैपटॉप या कंप्यूटर से करते हैं तो बहुत आसानी से होगा, क्योंकि मोबाइल से क्या होता है, आप टाइप कुछ और करेंगे, टाइप कुछ और हो जाता है, तो मोबाइल में थोड़ा परेशानी आता है। तो इसलिए हम इसको लैपटॉप से करेंगे। फ़िलहाल आपको अभी मोबाइल से करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ता है। अगर आप मीटर टाइप में अगर जाएंगे तो मीटर टाइप में यहाँ पे 2 आ जाता है, एक 3 फेस है, एक सिंगल फेस। थ्री फेस ज़्यादातर कंपनियों में होता है और सिंगल फेस जो है वो घरों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फेस में काम चल जाता है। एक अर्थ का वायरिंग इस तरीके से यहाँ पे सिंगल फेस हो गया। सिंगल फेस करने के बाद यहाँ पे सेकंड न्यू कनेक्शंस में आ जाता है परमानेंट कनेक्शन, कि आपका परमानेंट है तो हम परमानेंट ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका प्राइवेट कनेक्शंस है, प्राइवेट करेंगे। पोस्ट पेड बिल, मीटर पर टाइप जो प्रोवाइड कर रहा है कौन, पैन नंबर है तो पैन नंबर, जीएसटी नंबर है तो वो, बैंक अकाउंट है तो वो डाल देना है।
और इंटरनल वायरिंग हो रखी है यही होगा तो आपका होगा, वरना नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के यहाँ पे नंबर डाल देना है और कंटिन्यू। मैंने कोशिश किया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो सके, इसलिए मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है, वरना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप जो आपका पर्सनल डिटेल है यहाँ पे भर देना है। रिलेशनशिप जो है वाइफ ऑफ, अगर आपका आपके ज़मीन जो है वाइफ ऑफ से करना चाहते हैं या ज़मीन उनके नाम पे है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद ईमेल आईडी तो आपको यहाँ पे चाहिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन जो है, अब अगला पेज यहाँ पे अगर आएगा तो ये चीज़ जो है पूरा ऊपर से यहाँ दिखाई देगा। तो अपना यहाँ पे पर्सनल डिटेल आप जो भर रहे थे यहाँ पे आपको भर देना है, जैसे मिडल नेम, लास्ट नेम, ऑथराइज सिग्नेटरी, रिलेशनशिप, यहाँ पे टाइटल, इस तरीके से सारा डिटेल आपको भर देना है। ये वाला डिटेल तो बताने की आपको शायद ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ आपको मैंने बताया यहाँ पे आपको भर के एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है। और जो रेड है उसको जो कंपलसरी है, जो रेड नहीं है वो कंपलसरी नहीं है, बस इतना सा बात को ध्यान रखिए। जो रेड है वो कंपलसरी है, जो रेड नहीं है डॉट वो कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस में आपका जो जो यहाँ पे है वही वही एग्जैक्टली वही दे दीजिए। जैसे पिन कोड ये सब कुछ रेड में है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो जो आपका पिन कोड है जहाँ से आप रहते हो वहाँ पे अगर आपका पिन कोड है तो वो पिन कोड आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मास्टर एरिया आ जाएगा कि आपका मास्टर एरिया कौन सा है। तो जोन सा आपका मास्टर एरिया है वो सिलेक्ट कर लेना है। सब एरिया, तो जब मास्टर एरिया सेलेक्ट करिएगा तो उसके बाद यहाँ पे सब एरिया यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपका है तो यहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अदर भी कर सकते हैं। तो जैसे मेरा सब एरिया 2 में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, इसको अदर में सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊँगा। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। अगर सेक्टर है तो सेक्टर, ब्लॉक हमारा सेक्टर नहीं पड़ता ब्लॉक पड़ता है, तो हम यहाँ पे अपना ब्लॉक डाल लेंगे। ब्लॉक डालने के बाद पॉकेट नहीं हमारे पास, ना टाइप है, इस तरीके से रोहिणी साइड में होता है तो वहाँ पे ये डलता है। यहाँ पे हमारा ब्लॉक, फेस, गली नंबर इस तरीके से चलता है। अगर आपके पास हाउस नंबर है तो हाउस नंबर डाल दीजिए, खसरा नंबर है तो खसरा नंबर डाल दीजिए, उसका भी एक अलग कॉलम बना हुआ होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर यही है कि जो जिस जगह पे भरा जाए उसी जगह पे भरिए। अगर जो चीज़ नहीं है या आपके उसमें नहीं है तो वो चीज़ ना डालें। अब जैसे खसरा नंबर है तो यहाँ पे हमने खसरा नंबर डाल दिया, गली नंबर है तो गली नंबर डाल दिया, प्लॉट नंबर अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और लैंड मार्क जो है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे नियर कोई पास वाला मकान, चाहे वो चक्की आटा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई फेमस गली हो, इस तरीके से यहाँ पे डाल देना है। और अबव, बिलो, बिहाइंड, अपोजिट इस तरीके से भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि इस तरीके से मेरा अपोजिट है, अबव है, तो वो आराम से यहाँ पे डाल सकते हैं। और एक बार और एड्रेस जो है एक बार ना सही 2 बार 3 बार सर्च कर लें, चेक कर लें कि हाँ मैंने एड्रेस जो भरा है वो बिल्कुल सही भरा है। और जो ज़मीन के कागज़ में है वही भरिएगा, वरना आपसे बॉन्ड मांगा जाएगा कि जो आपका बॉन्ड है वो दीजिए। यहाँ पे फेस जो है वो 1 है तो मैं यहाँ पे फेस जो है 1 भर दूँगा, अभी फ़िलहाल भरा नहीं है। यहाँ पे सारा चीज़ सिलेक्ट करके उसको, तो यहाँ पे सारा जो है जैसे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जैसा भी फ्लोर है आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम ग्राउंड फ्लोर का ही स्टार्टिंग में करते हैं जब हम मकान बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो इनका जो है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे अप्लाई करवा रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्ट कर देंगे। ये जो पोजीशंस है आपका, जैसे फेस है, जो दरवाज़ा है वो किस साइड है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना होता है, ये कंपलसरी। जो स्टार लगा है मैं आपको पहले बताया वो ज़रूरी है, और जो नहीं लगा है उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशंस है तो आप भर सकते हैं, वरना कोई कंपलसरी ऐसा नहीं है। एडिशनल एड्रेस में अगर आप कुछ देना चाहते हैं कि हाँ मेरा इसमें गली नंबर छूट रहा है, हाउस नंबर छूट रहा है या कुछ ऐसा छूट रहा है, तो आप यहाँ पे एडिशनल एड्रेस डाल सकते हैं। अब आ गया डॉक्यूमेंट वाली बात। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे पड़ोसी का एक बिजली बिल चाहिए। अगर पड़ोसी का अगर कोई नहीं देता है तो आप खुद का भी सीए नंबर लगा सकते हैं। अगर खुद का भी नहीं है तो जो आपके गली में पिलर नंबर है वो पिलर नंबर डाल दीजिए। पर सीए नंबर से क्या होता है, लोग जो हैं वो जल्दी आ जाते हैं, और सीए पोल नंबर से थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है। तो हम अपना सीए नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। टोटल एरिया और प्लॉट एरिया जो है वो जैसे स्क्वायर मीटर में कितना है आपके प्लॉट का, तो यहाँ पे आप टोटल स्क्वायर मीटर में प्लॉट निकाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी प्लॉट का स्क्वायर मीटर में है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्रोम में यहाँ पे जाना है, स्क्वायर यार्ड से स्क्वायर मीटर में ऐसे क्लिक करके यहाँ पे आपका जितने भी गज है यहाँ पे लिख के डाल देना है, और इसको कॉपी करके वहाँ पे
पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको 220 पिक्सल और 180 पिक्सल का यहाँ पे फ़ोटो चाहिए, जो कि आप फ़ोटोशॉप से आराम से बना सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे मोबाइल के एप्लीकेशन है उससे भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो उसका भी मैंने वीडियो यहाँ पे डाल रखा है कि फ़ोटो हम किस तरीके से बनाएं, तो वो भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अगर होगा तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा आई बटन में या ऊपर या लास्ट में, तो वहाँ पे दे दूँगा। और ये जो है लास्ट में आपका जो है इस तरीके से साइन जो है, साइन किस तरीके से करें, वो वाइट पेपर में क्या क्या साइज़ होना चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ डालने के बाद यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। दोनों चीज़ यहाँ पे साइन और ऑनर्स जो है वहाँ पे अपलोड कर देंगे। आईडी प्रूफ जो है वो पीडीएफ में होना चाहिए, आगे पीछे दोनों साइड से आप स्कैन कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए या पीडीएफ में ही सेव कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे आप उसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे अगर सेव लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाइए आपका आईडी जो है वो अपलोड हो चुका है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे देखिए आईडी प्रूफ यहाँ पे सेव लिखा है, ऐसे ही जीपीए सेल डीड हो गया, रजिस्टर वाला अगर है तो वहाँ पे वो कर दीजिए, रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री कर दीजिए। जो भी है आपके पास जैसा भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे करके यहाँ पे जहाँ पे भी आपने वो चीज़ रखा हुआ है उसको ओपन करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं आप। इस तरीके से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा योर डॉक्यूमेंट सेव्ड। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जैसे ही सेव लिखा हुआ है, नीचे नीचे जो 3 डॉक्यूमेंट है इसको देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 चीज़ को ही देने की ज़रूरत थी। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी आ रहा है, आप इसको लिख के भी रख सकते हैं और ज़रूरत भी वैसे नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर है उसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि उसी से आप कंप्लेन कर सकते हैं या उसी से आप पता कर सकते हैं कि आपका बिजली का जो कनेक्शन है वो उसका प्रोसेसिंग जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। इसके बाद यहाँ पे प्लीज़ वेट जो है वहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा ये नोटिफिकेशन नंबर, इसी नंबर से आप कंप्लेन कर सकते हैं और आपसे 2 दिन में जो है आपके वर्कर जो हैं वो 2 दिन में आपके घर पे पहुँच जाएंगे चेकिंग करने के लिए कि आपका कहीं खंबे से तार चिपका हुआ तो नहीं है घर से, मीटर वायरिंग है या नहीं है, एमसी लगा हुआ है या नहीं है। इस तरीके से सारा ऐसा करता हूँ। ये सारा जो आपने वीडियो देखा वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो पता ही आपको क्या करना है अगले वीडियो में मिलने के लिए आपसे, क्योंकि आप सबकी वजह से ही मैं इतना मोटिवेट होऊंगा और अगले वीडियो को एकदम अच्छा सा इम्पोर्टेंट सा वीडियो टॉपिक सोच के लाऊंगा। और आप भी अगर टॉपिक बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें। तो बस आपसे यही चीज़ चाहिए। और जो है अगर सच में अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और मैं इसका भी एक वीडियो लाने वाला हूँ कि ये जो मैं बना रखा है, मतलब स्टूडियो घर को ही, कमरे को ही बना रखा है, तो उसको भी मैं थोड़ा एडिटिंग करूँगा लोकल टाइप में, जैसे ट्यूबलाइट, ग्रीन पर्दा सब। तो ये भी मैं बताऊँगा किस तरीके से करना है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें। आपसे जो भी बातें होंगी आपसे यहाँ पे करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।